वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं परसेंटेज की, यानी कि प्रतिशतता की। प्रतिशतता क्या है, प्रतिशतता कैसे है और क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, इसके इस सेशन में उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बहुत ही आनंद के साथ आप यहाँ पर क्वेश्चंस को हल करने वाले हो मेरे साथ में दोस्तों। प्रतिशतता के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उन क्वेश्चंस को बारी बारी से भी मैं लेने वाला हूँ। तो परसेंटेज है क्या, प्रतिशतता किसके काम आती है, कोई भी हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो हमें किस तरह से निकालना है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में दोस्तों। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज किसी भी भिन्न का 100वां भाग है। परसेंटेज क्या है, किसी भी भिन्न का 100वां भाग है, या कोई भिन्न है जिसका हर कितना हो, जिसका हर हर कितना हो दोस्तों, 100 हो, वह भिन्न परसेंटेज में होती है। जैसे कि आपको मान लिया जाए यहाँ पर 1/100 है तो ये हो गया आपका 1%। 2/100 है तो ये हो जाएगा 2%, और 3/100 है तो ये हो जाएगा 3%, और 4/100 है तो ये हो जाएगा 4%। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे परसेंट की। परसेंट, सेंट मीन्स आप जानते हो ये 100 होता है, और पर मीन्स होता है प्रति। पर मीन्स क्या होता है दोस्तों, प्रति। तो प्रतिशत यानी 100 का कितना, 100 का कितना, 100 का भाग लगा हुआ है, ऊपर जो संख्या है वह हमारी प्रतिशत में सीधे के सीधे आ जाती है। 100 का भाग लगा हुआ है, ऊपर जो संख्या है वह हमारी सीधे के सीधे प्रतिशत में आ जाती है। जैसे कि आप कोई बाइक चलाते हो या किसी की स्पीड है, कोई रेलगाड़ी है, उसकी कितने परसेंट, कितने की स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर km पर आवर ले लिया। km पर आवर का मतलब होता है ये बट्टे में होना, कि 100 किलोमीटर जा रही है कितने घंटे में, 1 घंटे में। कितने घंटे में जा रही है, 1 घंटे में। वही यहाँ पर है कि यहाँ पर जब 100 में से कितना, 100 का कितना भाग, तो 100 में से 2 है तो 2%, 100 का भाग है 3 में तो 3%, 100 का भाग है 4 में तो 4%। यही आपकी परसेंटेज है। और यदि आपको कोई भी है, किसी की भी आपको परसेंटेज निकालनी है, यानी x का परसेंट बराबर अगर आपको निकालना है, x का परसेंट निकालना है तो x बट्टे आपको 100 करना है। 4 का परसेंट निकालना है तो 4 बट्टे आपको 100 करना है। 6 का परसेंट निकालना है तो 6 बट्टे आपको 100 करना है। ये समतुल्य होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। परसेंटेज में इतना अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ समझ गए। अगर आपको फिर आपको निकालना है परसेंटेज, कि देखिए कैसे परसेंटेज निकालते हैं, एक बहुत ही आसान ट्रिक। ये समझ लीजिए कि इस सेशन में बहुत ही आनंद आने वाला है। 40 का आपको निकालना है 60%, ठीक है। 80 का आपको निकालना है, 80 का, सॉरी, 80 का निकालना है आपको 80%, ठीक है। 60 का निकालना है 20%। तो दोस्तों, और 30 का निकालना है आपको 30%। आपने ये ले लिए 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चंस देखिए फटाफट अंदाज में हल करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो 40 का 60% आपको निकालना है, तो यहाँ 40 करते हैं गुणा 60 करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 100। तो ये 0 0 0 0 ये ख़त्म हो जाते हैं, 6 चौक आ जाता है आपका 24। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये संख्याएं जो दे रखी हैं लास्ट में, इनके दोनों तरफ जीरो हैं, दोनों संख्याओं के दोनों तरफ जीरो हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं फिर, 6 चौक 24, ये 6 का 4 में मल्टीप्लिकेशन किया आपका और ये 24 आ गया। 8 8 64, तो 8 का 8 में करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 64 आ जाएगा। 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। 3 तुरका 9, तो यहाँ पर 9। 30 का 30% होगा दोस्तों 9 होगा। 60 का 20% 12 होगा। 80 का 80% 64 होगा। 40 का 60% दोस्तों 24 होगा। इसको हम पलट भी सकते हैं, अगर 60 का 40% निकालेंगे तब भी 24 होगा। 80 का 80% ये तो ऐसा ही रहेगा, और 20 का 60% निकालेंगे तो भी 12 होगा, और 30 का 30% ये ऐसा ही का ऐसा होगा। तो दोस्तों ये है एकदम से मैजिक ट्रिक, जिसके हिसाब से आप अगर दोनों संख्याओं में जीरो दे रखा है, जीरो का यानी 80 का आपको निकलवाया है 90%, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, 8 9 72 आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड नहीं लगता है ऐसी
परसेंटेज निकालने में। अब बात आती है दोस्तों दूसरी तरह की परसेंटेज की, जीरो ना हो तब हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो जीरो ना होने की कंडीशन में परसेंटेज देखिए यहाँ निकालते हैं कि हमने निकाला 65% कितने का, 80 का। 65% अगर हमने निकाला कितने का, 80 का। तो देखो दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड को मैं यहाँ पर आपके लिए बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, इसको 50 प्लस के 10 प्लस के 5% कर लिया कितने का, 80 का। तो 50% करेंगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, 10% करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, और 5% करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा दोस्तों। 8 और 4 12 का 2 हासिल हो गया। अब इनको जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है। 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 हो गया आपका 5। तो 80 का जो 65% होगा दोस्तों वह 52 होगा। यहाँ पर अब देखो 65 गुणा 80 बट्टे 100, कोई भी अगर हम निकालते हैं तो इस तरह से भी निकालते हैं, जीरो से जीरो खत्म, 13 पंजू 65, 13 दूनी 26, 2 से 1 हटा 4 बार, 13 चौका आपका आ गया 52। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है कि इससे भी आप निकाल सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका परसेंटेज, ये तो हो गया इतना। अब हमने ले लिया चलिए 180, 180 का, और हमें निकालना है 69%। अब आपको निकालना है 180 का 69% कैसे निकालें। तो दोस्तों ये 180 का 180 है, और इस 69 को हमने लिख लिया 50 प्लस का 10 प्लस का 10 माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, 9% हमें लिखना नहीं है क्योंकि 9% में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 180 का आधा कितना, 50%, यानी आधा हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। 10% 18, फिर 10%, फिर से 18, फिर माइनस 1%। तो 1% अगर इसका निकालेंगे तो 1.8 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको करेंगे तो यहाँ 8, यहाँ 8 और 8 9, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 10 और 11 और 1 12, आपका 127.8% दोस्तों ये आया। चलिए अब दूसरे मेथड से भी मैं आपके यहाँ पर देख लेता हूँ। तो यहाँ 180 गुणा 69 अपॉन आपका आएगा 100, जीरो से जीरो ख़त्म हो जाएगा, 18 है, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर इसका 9 का करेंगे गुणा, तो 9 ने 81 का 1 हासिल 8, और 9 छिंग 54, 54 और 8 आपके हो गए 62 बट्टे आपके 5, 5 एकन 5 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, यहाँ पर आपके 2 बचे 21 हो गए, 5 एकन 5, 12 हो गए, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचे 21 हो गए। तो यहाँ पर 5 चौक 20, यहाँ पे आपका आता है 1 बचा 10.25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस आपको यहाँ दिखाने के लिए ये किया गया है, 50 है और ये 50 है, और ये हमारा ये 10 है और ये 10 है। तो 50 10 60 10 70, 70 में से एक जाएगा तो 69% आएगा। यहाँ पर क्या किया है, इसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1.8 को यहाँ माइनस करना है, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस करना है दोस्तों। तो 9 18 दूनी 36, 36 यहाँ पे आपका हो जाएगा, 8 और 8 16 का आपका 6 हासिल 1, और 1 और 1 2, 2 और 9 2 11, 11 और 1 आपका हो जाएगा 12। इसमें से माइनस कर देना है 1.8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 में से 8 गई तो 2 बचे, यहाँ पर 5, 5 में से गया तो 4, और ये 124.2। तो दोस्तों यहाँ पर ये निकालने को आ गया है आपके लिए। तो यहाँ ये भी 124.2 आ रहा है और ये भी 124.2 आ रहा है। चलिए कोई दूसरी संख्या लेते हैं और उस संख्या से फिर से एक बार सरल करते हैं और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कोई संख्या हमने ले ली, जैसे 156 हमने संख्या ली, और इसका निकालना है हमें कितना, 39% हमें जब निकालना है इसका, तो हमने 156 एज इट एज किया, और इसका हमने क्या काम किया, तो 39% निकालना है। तो का यहाँ करेंगे 10% प्लस 10% प्लस का 10% प्लस का यहाँ पर आ जाएगा, या फिर इस तरह से ना करके आप सीधा सीधा करिए 50% और माइनस का ये आपका आ जाएगा, प्लस का माइनस का कर देंगे आप 10% और माइनस का 1%। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कितना,
39%। 50 में से 10 40, 40 में से एक और गया तो 39। तो 50% इसका करेंगे तो दोस्तों इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 156 है तो 75, 76, 77, 78 इसका आधा हो गया। 10% निकालेंगे तो 15.6 आ जाएगा और 1% निकालेंगे तो 1.56 आ जाएगा दोस्तों। ये हमें घटाने हैं दोनों 78 में से, तो 78 यहाँ कर लिया और माइनस कर दिया 6। 6 और 5 11 का एक हासिल 1, दशमलव लगा लिया, 5 और 1 6 और एक 7 और एक ऐसे के ऐसे 17.16 इसमें से घटाना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गए तो कितने बचे यहाँ पर, तो 4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, 9 में से एक गए तो कितना हो जाएगा 8, दशमलव यहाँ पर आपका हुआ 7, 7 में से 7 गए तो 0, यहाँ पे आपका 7 में से एक गया तो 6। तो दोस्तों 60.84 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं हम उसकी तरफ जो कि आपको निकालना है कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न से परसेंटेज में दोस्तों कैसे बदलते हैं। आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे 16% है, इसको भिन्न में चेंज करना है। 18% है, इसको भिन्न में चेंज करना है। 0.5% को आपको भिन्न में चेंज करना है और 0.04 को आपको भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आता है 16% है, तो 16 में हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा 4 से काटा 4 बार, ये 4 से काटा 25 बार, तो 4/25 ये आपका भिन्न में कन्वर्ट हो गया। 18 को ऐसे ही करना है तो 18/100 कर दिया। तो यहाँ 18 इस 2 से काट देंगे, इसको 2 से, तो 9/50 आ जाएगा। यहाँ आपको 0.5/100 करना है, तो इसमें 10 का ऊपर और 10 का नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5/1000 और 5 से इसको काटेंगे तो 200 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 200, 1/200। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शंस कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम, अब हमने क्या सीखा यहाँ पर कि जैसे ही हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो परसेंटेज में हम 100 का डिवाइड कर देते हैं। देख लो, कर दिया यहाँ पे। ये 18% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो इसमें भी 100 का डिवाइड किया, तो देख लो कर दिया यहाँ पे और उत्तर आ गया 9/50। यहाँ 0.5 को किया तो 0.5/100 कर दिया। यानी कि जो जैसे ही हम परसेंटेज को फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर क्या है, हमें 100 का डिवाइड करना होता है उसी संख्या में जिस संख्या को हम चेंज कर रहे होते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर आया 0.04 है, यहाँ पर इसको चेंज करना है परसेंटेज में से फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शंस में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हमें हटाना है। तो यहाँ ऊपर भी हमने 100 से कर दिया गुणा और नीचे भी हमने 100 से कर दिया गुणा। दशमलव खत्म हो गया, 4 से कट गए 25 बार, 25 चौका आपका आ गया 100 और 25 बार ये कट गए और ये हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1/2500। तो ये भी हमारा एकदम से करेक्ट आइडिया सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं इसका उल्टा, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। तो दोस्तों फ्रैक्शंस टू परसेंटेज में क्या करते हैं, ये आता है टू परसेंटेज। अब फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कैसे करना है, आपको कोई संख्या दे दी 2/3, 2/4, सॉरी यहाँ कोई संख्या है 3/4, 2/5 और 6/15, ये संख्याएं हैं। अब इनको आपको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। तो जैसे इन संख्याओं को हम चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं में इस तरह की चेंजिंग करते हैं। 3/4 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 25 चौका 100, 25 तिया 75, 75 आ गया। ये 2/5 गुणा 100, तो यहाँ क्या किया, 5 से ये 20 बार, 20 दूनी हो गया आपका 40 और ये आ गया 6/15 गुणा 100। अब इसको इससे क्या कर दिया, काट दिया, 5 से काटा 3 बार और ये कट गया आपका 5 से 20 बार और इससे ये कट गया 2 बार, तो 2 दूनी 40, ये भी हो गया। इतनी स्पीड से सवाल कर रहे हो आप, तो सिलेक्शन कौन रोक सकता है तुम्हारा। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ देखने को हमें नज़र आई कि 3/4 को हमने परसेंटेज में किया तो 100 का गुणा किया, 2/5 का किया तो 100 का गुणा किया। तो ये किस में आ गए हमारे आंसर, ये परसेंटेज में आंसर आ गए
कि 3/4 कितना परसेंट है, तो 75%। 2/5 कितना परसेंट है, तो 40%। और 6/15 कितना परसेंट है, तो 40%। ठीक है दोस्तों, तो हम जब भी कोई फ्रैक्शंस है उसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो 3/4 कन्वर्ट किया तो 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और उसको सरल करके जो हमारा आता है वह परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ज़्यादातर परसेंटेज से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये आता है क्वेश्चन 15 का 150%, 15 का 150% और प्लस 75 का 75%, 75%। ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। 75.75, बी दे रखा है 78.75 और सी दे रखा है 135 और डी दे रखा है 281.25। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है 15 का 150% और 75 का 75% कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लगाते हैं 75 का 75% है, 15 का इतना है। तो यहाँ पर देखिए 15 का 150%, तो 15 का हमें 150% निकालना है। ठीक है, तो 15 का जब हमें 100% प्लस का 50%, तो 15 का 100% हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। 50% निकालेंगे तो 7.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ चुका है। तो कितना है 0.5 और ये 2 और ये 2। अब प्लस का, अब 75 का 75% आपको निकालना है। तो इसको किया 50 प्लस के 10 प्लस के 10 प्लस के 5, इस तरह से कर लिया। और इसका 75%, तो 50 का 75% दोस्तों हो जाएगा 37.5। 10% 7.5। ठीक है दोस्तों, ये 10% हो गया। अरे 75 का 10% 7.5, फिर 10% 7.5, फिर 5% ये आ गया 3.75। इनको ऐड कर लीजिए तो 5 15 15 और 20 और 2 22 का 2 हासिल 1, 7 या 21, 22 23 24 और 1 25 का 5 हासिल आगे आपके। गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ कर दिया। 5 या 15 और 5 20 और 2 22 का 2 हासिल लागे 2, 5 और 7 या 21 और 5 26 का 6 हासिल लागे आपके 2 और 3 और 2 5। इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, ऐड कर देना है। तो ऐड कर दीजिए तो 5 एज इट एज आ गया, 2 और 5 7 आ गया, दशमलव लगा लीजिए, 6 और 2 8 आ गया और 5 और 2 7 आ गया। ये आपका आ गया 78.75%। तो कितना है ऑप्शन ये हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए ये भी ट्रिक अच्छी है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो 75 गुणा 75 अपॉन 100 कर लीजिए। 25 से इसको काटिए, 25 चौका 100, 25 दिया 75 और इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये आ जाएगा 225 बट्टे आपका आएगा 4। यहाँ ले लीजिए, दिख नहीं रहा है, 225 बट्टे आपका आएगा 4। 4 का डिवाइड कराएंगे तो 56.25 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन परसेंटेज है, काफ़ी अच्छा है, टॉपिक एकदम क्लियर होते हैं और जो भी इसके क्वेश्चंस आएंगे और भी क्वेश्चंस हैं तो उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन अगला आता है दोस्तों, ये दिया है 60 बराबर 400 का परसेंट। 4 बराबर 60 का क्या परसेंट। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं ए बी सी और डी। ये ऑप्शंस हैं, तो ए ऑप्शन आपका दे रखा है दोस्तों, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन 15, डी ऑप्शन 20। अब आपको ये करना है कि 400 का कितना परसेंट, ये आपको ऐसे उल्टा करके लिख लो। 400 का कितना यानी x परसेंट बराबर आपको दे रखा है 60। तो यहाँ 400 कर लेंगे, गुणा x की जगह आपको करना है x और परसेंटेज तो आपको 100 का डिवाइड करना है, बराबर आपका हो गया 60। 100 से 2 जीरो ख़त्म तो 4x बराबर आपका हो जाएगा 60। x बराबर आपका हो जाएगा 60 अपॉन 4, इससे ये कट जाएगा 15 टाइम्स x इक्वल टू 15। तो 400 का 15% आपका 60 आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1/2%। अब आपको भिन्न निकालनी है। 1/2% है और 1/2% है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में 0.0005 और 0.005, 0.05 और ये है 0.5। अब 1/2% है। हमें परसेंटेज को जब हम किसी संख्या में चेंज करते हैं तो हमें 100 का डिवाइड करना होता है दोस्तों। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। 1/2 है यानी 0.5% है। अब इसको हम डिवाइड करना है तो 0.5 को, तो ये आ जाएगा। अब इसमें हमें 100 का डिवाइड और करना है तो 0.5 बट्टे आपका आ जाएगा 100। जब हम इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 स्थान हमें इस तरफ और चलना पड़ेगा दशमलव को, तो ये आ जाएगा 0.005। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक्स का 8 सही 1/3% बराबर 150 है। एक्स का 8 सही 1/3% बराबर 150 है। तो अब आपको एक्स निकालना है। तो एक्स का गुणा इसको कर लेंगे, 3 8 24 और 1 25/3 बट्टे 100। इतना परसेंट है तो बट्टे आ जाएगा 100 बराबर 150। तो x में इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसका डिवाइड हो रहा है। तो ये यहाँ पर आके हमारा 3 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 गुणा 100, इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर 25 से ये कट जाएगा, 4 बार 4 या 12, तो x बराबर 12, इधर मल्टीप्लिकेशन गुणा 150। तो 12 का 0, 12 पंजू 60, 12 एकन 12 और 6 18। तो ये आपका आंसर आ गया 1800। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन के ए, बी, सी और डी। ये पहला ऑप्शन था इसका 1250, दूसरा था 1800, तीसरा था 1700 और चौथा था 1400। ये ऑप्शन थे इसके दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1800 हो जाएगा। दोस्तों और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। क्वेश्चन है आपका, अगले वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगा। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? कौन सी संख्या 80 से कितना परसेंट कम है? 60। 80 से 60% कम है। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आपका दे रखा है 48, 48। ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 12। 4 संख्याएं दोस्तों आपको दे रखी हैं। तो कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? तो यहाँ पे 80 में से हमने क्या किया, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है दोस्तों, ये आप, तो यहाँ जो संख्या है 80 से 60% कम है, तो 80 में से माइनस कर दिया 80 का 60%। किसका? 80 का 60%। तो दोस्तों ये निकल के आएगा, तो 80 माइनस के 8 8 6 48, 48 कर दिया तो ये 32 आपका आंसर निकल के आ गया। दोस्तों 1 सेकंड नहीं लगा इस सवाल को करने में। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? तो 80 में से 80 का 60% घटा दिया, तो 8 6 48, वही शॉर्ट ट्रिक। 80 माइनस का 48 घटा के लेके आए तो 32, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी परसेंटेज की आपके लिए एक क्लास, जो कि और जिसमें जो कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस पे आगे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। तो परसेंटेज कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और इससे कि आपको कुछ समझ में ना आया हो, बिल्कुल पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं दोस्तों परसेंटेज पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। उसमें प्रतिशत पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं दोस्तों। तो यदि आप एसएससी जीडी, एसएससी जीडी और केवीएस और सुपर टेट
और यूपी टेट आदि एग्ज़ाम्स की, पुलिस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो स्टैटिक जीके और जीएस इसकी भी क्लासेज होती हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।